हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह की बिल्कुल सरल पूजन विधि। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह हम घर में अकेले कैसे कर सकते हैं बिना किसी की मदद के, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है। जो लोग तुलसी विवाह करना चाहते हैं घर में, वो कैसे करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन हमने इस वीडियो में एक एक विधि अच्छे से बारीकी से अच्छे से बताई भी है और दिखाई भी है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं तुलसी विवाह कैसे करना है। तो देखिए, तुलसी विवाह हम हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को करते हैं और देवउठनी एकादशी से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक हम कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं इन 5 दिन में। अगर हम पहले दिन देवउठनी एकादशी पे तुलसी विवाह नहीं कर पाए तो द्वादशी पे कर सकते हैं, नहीं कर पाए द्वादशी पे तो कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो 5 दिन में से हम कोई भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं सही समय देख के। तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय किया जाता है और तुलसी श्रृंगार और पूजन सुबह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरब की तरफ मुख करके जो है ना चौक पूज लिया है। हमें तुलसी इस तरीके से रखनी है कि हमारा पूजन करते समय, विवाह करते समय जो है ना हमारा मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने तुलसी की स्थापना कर ली है। एक अष्टदल कमल बना दिया है हमने। आप आटे से भी बना सकते हैं या फिर किसी रंगोली वाले कलर से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप अच्छी सी सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पटला बिछा लिया है लकड़ी का, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। आप चाहें तो पीले रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर हमने 2 जगह पे तिल का आसन दे दिया है। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु की स्थापना कर देंगे। तो देखिए, जब हम कोई पूजा करते हैं बड़ी, तो उसमें हम गणेश जी की स्थापना जरूर करते हैं, क्योंकि गणेश जी के बिना हर पूजा अधूरी होती है। तो गणेश जी की स्थापना हमने कर ली है, भगवान विष्णु की भी स्थापना कर ली है। अगर आप सालिग्राम जी की सेवा करते हैं तुलसी के साथ साथ, तो सालिग्राम जी को भगवान विष्णु की जगह पे आप रख सकते हैं। देखिए, जो है ना, अगर सालिग्राम जी भी नहीं है, विष्णु भगवान भी नहीं है, तो आप भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा हो या फिर कोई तस्वीर वगैरह हो, आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, धातु के हो श्री कृष्ण, तो आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश के नीचे सबसे पहले हमने तिल का आसन दिया है। फिर जल, कलश में हमने थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भर लिया है। उसमें हमने एक सिक्का, थोड़े से तिल और एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी रोली डाली है। बस, इसके अलावा हमने कुछ नहीं डाला। हल्दी की गांठ वगैरह हमने नहीं डाली उसमें। ठीक है, उसको ढक दिया है हमने। ढकने के बाद हमने ढक्कन के ऊपर भी थोड़े से तिल रख दिए हैं और उसके ऊपर हम दीपक की स्थापना कर रहे हैं। मतलब हम कलश दीप जला रहे हैं, हम जो है ना नारियल की स्थापना नहीं कर रहे हैं। तो हम कलश दीप की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद ना हम जो है ना दीपक जला लेंगे, सबसे पहले कलश वाला। तो देखिए, कलश की स्थापना कर दी है, उसके ऊपर दीपक भी जला दिया है। अब हम नीचे एक और दीपक जलाएंगे। इस दीपक से हम आरती वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे पहले हमने थोड़े से तिल रखे हैं, उसके बाद हमने अलग से दीपक जला दिया है एक और देसी घी का। अब हम अलग से जल ले लेंगे। ठीक है, अब हम जल में थोड़ा सा फूल लेंगे, फूल में थोड़ा सा जल लेके भावपूर्वक स्नान करा लेंगे भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को। थोड़ा सा कलश के ऊपर भी डालेंगे, तुलसी के ऊपर भी। तुलसी में अगर आप देवउठनी एकादशी वाले दिन विवाह करा रहे हैं तो तुलसी में आपको जल नहीं डालना है, आपको खाली स्नान कराना है भावपूर्वक। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हमने स्नान करा दिया था, इसके बाद हम मूली चढ़ाएंगे और हम जो है ना गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे। अगर आप 2 जनेऊ लाए हैं तो भगवान विष्णु को भी आप जनेऊ जरूर चढ़ाएं, वरना आप भगवान विष्णु के लिए कोई वस्त्र वगैरह भी ला सकते हैं, नहीं तो आप मूली चढ़ा दें खाली। यहाँ पे हम भगवान गणेश को तिलक कर देंगे। तिलक करने तो यहाँ पे हम रोली और चंदन दोनों का ही तिलक कर रहे हैं भगवान गणेश को। इसके बाद तिलक करने के बाद हम भगवान गणेश को फूल चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गणेश जी का पूजन तो हमने कर दिया है। अब हम तुलसी विवाह की विधि शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें सीधे हाथ में अपने एक फूल लेना है और फूल लेने के बाद संकल्प लेना है तुलसी विवाह का। भगवान जी से प्रार्थना करनी है और भगवान गणेश से, और संकल्प लेने के बाद जो फूल हमने हाथ में लिया है ना सीधे हाथ में, उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे नीचे चौक पे ही। ठीक है, अब हम जो है ना पूजा शुरू करेंगे, मतलब विवाह की विधि शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें भगवान विष्णु को तिलक करना है। हमने भगवान गणेश की तो पूजन कर दिया था। अब हम भगवान विष्णु को रोली और जो है ना चंदन का तिलक कर देंगे और तुलसी के ऊपर हम जो है ना 5 टीके कर देंगे। देखिए, तुलसी पे हमारी पहले ही स्वास्तिक बना हुआ है। अगर तुलसी आपकी सिंपल थी, स्वास्तिक नहीं बना हुआ था, तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं तुलसी पे। कोई भी शुभ चिन्ह आप तुलसी पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 टीके जो है ना रोली के कर दूंगी तुलसी के ऊपर, और इसके बाद हम कलश पे भी जो है ना तिलक कर देंगे। जो हमने दीपक जलाया है उसको भी हम तिलक कर देंगे। यहाँ पे हमने 5 टीके कर दिए हैं तुलसी के ऊपर। अब इसके बाद हम जो है ना भगवान विष्णु
को सबसे पहले हमने मूली चढ़ा दी है। मूली चढ़ाने के बाद हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो देखिए हल्दी सबसे पहले 5 हल्दी हम भगवान विष्णु के हाथ और पैरों में लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, हल्का हल्का हमें टच करना है, शगुन करना है। इसके बाद हम तुलसी मैया को लगाएंगे। तो पहले भगवान विष्णु को करना है, उसके बाद माता तुलसी को करना है। तो हल्दी की रस्म हमने कर दी है, हल्दी हमने लगा दी है। सबसे पहले हल्दी लगती है विवाह की रस्म में, उसके बाद लगती है मेहंदी। तो यहाँ पे आप 5 या 7 हल्दी लगा सकते हैं। इसके बाद हमें मेहंदी लगानी है, तो थोड़ी सी मेहंदी हाथ में ले लें और फिर सबसे पहले भगवान विष्णु को लगाएं हल्दी हाथों में और पैरों में, हल्की हल्की सी आपको टच करनी है, ज़्यादा नहीं लगानी। उसके बाद आप तुलसी की जड़ में और तुलसियों की पत्तियों को लगा दें। तो यहाँ पे ना हम तुलसी का श्रृंगार कर रहे हैं। विवाह से पहले जो श्रृंगार होता है ना वो कर रहे हैं। तो हमने तुलसी को मेहंदी भी लगा दी है। अब मेहंदी लगाने के बाद हम तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाएंगे। तो देखिए चुन्नी जो है ना कार्तिक के महीने में एक नई चुन्नी लाके तुलसी मैया को जरूर उड़ाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने चुन्नी उड़ा दी है तुलसी मैया को। और तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाने, तो चुन्नी भी हमने तुलसी मैया को उड़ा दी है। अब हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। आप लाल हरी चूड़ी दोनों मिक्स करके भी पहना सकते हैं, चाहे तो खाली लाल चूड़ी पहना सकते हैं या फिर खाली हरी चूड़ी भी पहना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए हरी चूड़ी ही पहनाई जाती है ब्याह में। तो हम हरी चूड़ी तुलसी मैया को चढ़ा रहे हैं। तो जो भी चूड़ी आप लेके आए, श्रृंगार का सामान लेके आए ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा श्रृंगार का सामान हमें तुलसी मैया को चढ़ाना है। बिंदी लेके आए, बिंदी में से एक बिंदी लेके तुलसी मैया को लगानी है। मेहंदी उसी में से लगानी है। उसमें से 1 दर्जन जैसे चूड़ी लाए तो 2 या 5 चूड़ियाँ आप तुलसी मैया को जरूर पहनाएं। तो यहाँ बिंदी भी लगा दी हमने। अब हमारी तुलसी मैया का श्रृंगार हो गया। देखिए आप चाहें तो गमले के ऊपर उनके लिए वस्त्र पहना सकते हैं बना के, या फिर कोई चुन्नी वगैरह ला के, या फिर कोई कपड़ा ला के लाल रंग का, उस पे जो गमला है ना उसके ऊपर भी लपेट सकते हैं। अब हम तुलसी मैया का श्रृंगार करने के बाद जयमाला करा रहे हैं। तो पहले हमने तुलसी मैया से माला टच करा के विष्णु भगवान को चढ़ा दी है। अब विष्णु भगवान से टच करा के जो है ना तुलसी मैया को चढ़ा दी है। तो हमने जयमाला की रस्म भी कर दी। अगर आप 2 माला नहीं ला रहे तो आप कलावे में एक एक फूल लपेट के बांध के आप दोनों की जयमाला इस तरीके से करा सकते हैं। मतलब एक एक फूल कलावे में लगा लें और इस तरीके से जयमाला करा दें। सभी को हम जो है ना फूल चढ़ा देंगे। जयमाला हो चुकी है तो अब सभी को फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद हम भोग लगाएंगे, ठीक है। तो भोग में देखिए अब अगर आप देवउठनी एकादशी वाले दिन विवाह करा रहे हैं तो भोग में आप कोई भी अन्न की चीज ना चढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे हम भगवान गणेश को बिना तुलसी के भोग लगा रहे हैं। भगवान विष्णु को तुलसी डाल के भोग लगाएंगे। मतलब भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएंगे हम उसमें तुलसी का पत्ता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने भगवान विष्णु को भी भोग लगा दिया है। भगवान विष्णु को हम फल का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। तो जो भी आप लेके आए हो मिठाई वगैरह में उसका आप भोग लगा दिया। अगर आप कुछ नहीं लेके आए तो खाली गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है, तुलसी रख के। इसके बाद हमने फल भी चढ़ा दिए हैं। आप चाहे तो 5 फल अलग अलग प्रकार के भी चढ़ा सकते हैं या फिर एक ही फल कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम आप कर रहे हैं गठबंधन भोग के बाद। तो यहाँ पे देखिए गठबंधन में हमको एक हल्दी की गांठ रखनी है, एक सिक्का रखना है, थोड़े से तिल रखने हैं और इसको बांध देना है अच्छी तरह से। और दोनों साइड हमको छोरों पे, दोनों छोरों पे एक एक मूली बांध देनी है ताकि दोनों के ऊपर आ जाए। मतलब तुलसी मैया के भी भगवान विष्णु के भी ऊपर अच्छे से दोनों के ऊपर ही चढ़ जाए, ठीक है। तो हमने गठबंधन कर दिया है। अब हम कराएंगे फेरे। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो कलावे से भी फेरे करा सकते हैं या फिर नारियल से भी फेरे करा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो परिक्रमा लेते हुए फेरे करा सकते हैं। 7 बार आपको गोल गोल घूमना है चारों ओर, और या फिर एक ही जगह पे खड़े होके और जो है ना नारियल को घुमा सकते हैं 7 बार। तो उनके फेरे, तो देखिए यहाँ पे फेरे शुरू करने से पहले हम छोटा सा हवन कुंड जला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो दीपक जले हुए हैं फेरों के लिए। दीपक के अलावा आपको जरूरत नहीं है वैसे कोई भी हवन कुंड वगैरह जलाने की, कोई हवन करने की, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं जैसे थोड़ी सी हवन सामग्री डाल के, थोड़ा सा कपूर डाल के उसको जला दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे फेरे कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार का सामान चाहे तो आप पहले भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि फेरे जो है ना श्रृंगार हो चुका है तुलसी मैया का, और जो है ना हमने जयमाला भी करा दी है। या फिर आप बाद में फेरों के बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, क्योंकि हमने सिंदूर की रस्म अभी नहीं की है, वो विवाह के बाद होगी, ठीक है। जब फेरे हो जाएंगे ना तब होगी। तो यहाँ पे हम धूप बत्ती वगैरह भी दिखा देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम एक पानी वाला नारियल लेंगे, ठीक है। इस नारियल से अब हम कराएंगे फेरे। बहुत सारे लोग ना मतलब कि गोल गोल परिक्रमा लेके तुलसी जी को उठा के, भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को उठा के फेरे कराते हैं, और बहुत सारे लोग मोली के साथ फेरे कराते हैं। मैंने 2 वीडियो मोली के साथ फेरे कराते हुए भी डाली है, और यहाँ पे मैं जो है ना नारियल के साथ फेरे करा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको चारों ओर गोल गोल घुमाना है, या हाथ में लेके इसको घूमना है, या इस तरीके से ऊपर ही ऊपर दोनों साइड आपको मतलब करना है। मतलब फेरे दे जैसे 2 होते हैं ना, वैसे गोल
गोल गोल आपको इस नारियल को 7 बार घुमाना है, तो ये हो जाती है फेरों की रस्म। तो आप इस तरीके से फेरे करा सकते हैं, ठीक है, नारियल के साथ। यहाँ पे हम अब ना थोड़ा सा सिंदूर लेके उंगली पे और भगवान से टच करा के और उसके बाद तुलसी मैया को लगा देंगे। 5 बार या 3 बार आपको सिंदूर की रस्म करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेरे के बाद हम सिंदूर लगा रहे हैं तुलसी मैया को। तुलसी मैया की पत्तियों पे या तुलसी मैया की जड़ में आप सिंदूर लगा दें। तुलसी मैया की पत्तियों में लगाए तो 5 पत्तियों में कम से कम सिंदूर लगाएं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे मंगलसूत्र बना लिया हमने मूली का। तो मूली में हमने 7 या 8 हमें गांठें बांधनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें मंगलसूत्र पहनाना है। आप चाहें तो आर्टिफिशियल का चांदी का मंगलसूत्र भी ला सकते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं, बाद में उसको दान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तुलसी मैया को मूली स्वरूप वस्त्र मतलब मंगलसूत्र चढ़ा दिया है, ठीक है। अब हमारी जो है ना विवाह की सारी रस्में हो चुकी हैं और यहाँ पे अब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। श्रृंगार के सामान में मेहंदी, सिंदूर, महावर, बिछिए, चूड़ी, बिंदी ये जरूर होनी चाहिए। कम से कम 5-7 चीज जरूर होनी चाहिए बिछिए इसमें श्रृंगार में। और कुछ दक्षिणा जरूर रखें श्रृंगार के साथ। आप 11 रुपये 21 रुपये रख सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी मैया को कपड़े वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, जैसे साड़ी, सूट और कुछ नए बर्तन। जैसे कि आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए छोटे छोटे 5 बर्तन ले आएँ, मतलब कि नए, और वो लड्डू गोपाल को ही आप यूज कर ले सकते हैं, या फिर आप अलग से बड़े बड़े बर्तन चढ़ा के मंदिर में दान कर सकते हैं। उसके ऊपर हमको कुछ दक्षिणा रखनी है, जैसे 11 रुपये 21 रुपये आप रख सकते हैं, 51 रुपये अपने बजट के अकॉर्डिंग आप जितने भी दक्षिणा रखना चाहें रख सकते हैं कपड़ों से। आप चाहें तो अलग से शालिग्राम जी के लिए भी कपड़े चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये कपड़े और बर्तन हमको दान करने होते हैं। अब हम सीधे हाथ में थोड़े से तिल रख के देवउठनी एकादशी की मतलब एकादशी की और तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम भगवान गणेश की, भगवान विष्णु की और माता तुलसी की आरती करेंगे। यहाँ पे देखिए हम कपूर के साथ अलग से आरती कर रहे हैं। जो मैंने दिए रखे हैं उन्हें मैंने नहीं उठाया है। तो आप चाहें तो जो नीचे दिया रखा है ना कलश से अलग, उसको उठा के आप आरती कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको जो दीपक कलश के ऊपर रखा है ना उसको नहीं उठाना पूजा संपन्न होने तक। तो यहाँ पे देखिए आरती करने के बाद हमारी तुलसी विवाह की पूजा संपन्न हो चुकी है। तो फ्रेंड्स तुलसी विवाह इसी तरीके से कराया जाता है घर में अकेले आसानी से। आप बहुत ही आसान विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं देवउठनी एकादशी पे। तो देवउठनी एकादशी 12 नवंबर की है। 12 नवंबर को शाम को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं देव उठाने के बाद, नहीं तो अगले दिन द्वादशी पे भी कर सकते हैं, या फिर आप कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। वैसे सबसे शुभ और अच्छा दिन तुलसी विवाह के लिए जो है ना देवउठनी एकादशी का ही होता है। जो कपड़े और जो हमने बर्तन चढ़ाए हैं वो हम किसी को दान कर दे। फल हमें घर में ही बांट देने हैं। नारियल को जिस नारियल से फेरे कराए हैं उसको भी हमें दान करना है। श्रृंगार के सामान को हमें दान करना है। जो भोग प्रसाद है वो हमें घर में बांट देना है बस सारा। बाकी फूल वगैरह को आप तुलसी पे ही पड़े रहने दीजिए थोड़े दिन, और सूख जाए तो उसके बाद उनका विसर्जन कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।